हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है आज सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मंदरजा झेल मैट्रिसेस की ट्रांसपोज मालूम कर ले। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, इसकी ट्रांसपोज मैंने मालूम करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स पी दिया है, क्या है पी मैट्रिक्स 1 2 3 1। ट्रांसपोज की डिफिनेशन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या अगर हम किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे तो इसमें जितनी भी रोज़ है इसको मैंने कन्वर्ट करना है कॉलम में। तो आते हैं पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है फर्स्ट कॉलम में। ये सेकेंड रो है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है सेकेंड कॉलम में। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स दिया है, क्यू मैट्रिक्स दिया है एल एम एन पी। इसकी हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो क्यू की जो ट्रांसपोज होगी, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कन्वर्ट करें कॉलम में। फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। इस तरह आर मैट्रिक्स दिया है और सिंगलटन मैट्रिक्स है, 6 के बराबर है। तो आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें तो वही एक रो है, इसको वही कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, वही 6 आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है फोर्थ, ये थर्ड है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, एस मैट्रिक्स दिया है -5 1 -2 1 4 4। इसकी ट्रांसपोज हमें चाहिए। तो एस की जो ट्रांसपोज होगी, एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज में हम क्या कर लेते हैं, रोज़ को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है। और ये सेकंड रो है, इसको मैंने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। और ये थर्ड रो है, इसको मैंने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया, और ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह ये जो फिफ्थ पार्ट है, टी मैट्रिक्स दिया है 6 7 8 13 1 3 2 4 5। ये टी मैट्रिक्स हमें दिया है, इसके हमें ट्रांसपोज चाहिए। तो टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कन्वर्ट करना है, करस्पॉन्डिंग रोज को कन्वर्ट करना है करस्पॉन्डिंग कॉलम में, यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाना होगा 6 7 8, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम 13 1 3 और 2 4 5। ये हमारा ट्रांसपोज जो है वो हो गया। जो है हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, कहता है कि इनमें से कौन कौन से एक दूसरे के क्या है ट्रांसपोज है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए दिया है A1 A2, इसके जो एलिमेंट्स है B1 B2, ये ए मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है, वो क्या है A1 B1 A2 B2। और इसी तरह तीसरा मैट्रिक्स सी दिया है, वो क्या है, सॉरी ये ए और बी आपस में दिए गए हैं। और इसके साथ ये सी और डी जो है और मैट्रिक्स दिया है -3 1 -1 4 2 7। और डी मैट्रिक्स भी दिया है -3 1 -1 4 2 7। कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ए और सी आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ए और डी आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज है, या ए और बी आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो हमने चेक करना है। ट्रांसपोज तो बहुत इजी है। अगर हम यहाँ पे चेक कर लें, ए जो है हमारे पास A1 A2 B1 B2, एक्चुअली डायरेक्ट हमें पता चलता है कि ये ए और बी एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज है। तो देखिए ज़रा, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो इसमें ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा A1 A2, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक्चुअली इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि नहीं। ये बी मैट्रिक्स जो है A1 A2 और B1 B2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ट्रांसपोज बेसिकली किस चीज़ के बराबर आ गया, ये बी मैट्रिक्स से दिया है। तो ए ट्रांसपोज और बी जो है ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब कि ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। A and B are transpose
ऑफ ईच अदर, सिर्फ ये पूछा है। और इसी तरह ये सी और डी आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें सी के अगर हम ट्रांसपोज लें तो इससे फर्स्ट रो से फर्स्ट कलम बन जाएगा, और ये सेकंड रो है इससे ये सेकंड कलम बन जाएगा। सी एंड डी आल्सो, सी एंड डी आर आल्सो ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, इसमें से हमने वो मैट्रिक्स लेने हैं जो इन्हें चेक करना है कि कौन कौन से जो है वो साइमेट्रिक है। 5 -7 -1 5। तो बाय डिफिनीशन मैंने चेक करना है। डायरेक्ट तरीका में भी आपको बता चुका हूँ कि ये ए मैट्रिक्स साइमेट्रिक्स, अगर हम इसको फ़ौरन देखें कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है, ये एक्चुअली साइमेट्रिक नहीं है। डायरेक्ट तरीके में अगर हम देखें, मेन डबल के एलिमेंट को स्किप करें और जो अल्टरनेट एलिमेंट है अगर वो सेम है तो ये साइमेट्रिक होगा, और ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमें कहा है कि कौन कौन सिमेट्रिक जो है वो साइमेट्रिक है, तो इसको हमने बाय डिफिनीशन चेक करना है। तो ए साइमेट्रिक्स उस वक्त होगा अगर ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर आ जाए। तो आते हैं, हमने ए की ट्रांसपोज लेनी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है 5 -7, और सेकेंड रो जो है इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये इसको हम ए के बराबर ले सकते हैं 5 5, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -1 है। ये ए ट्रांसपोज बराबर नहीं है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए, सो ए इज़ अ नॉट साइमेट्रिक। ए इज़ अ नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए साइमेट्रिक नहीं है हमारे पास। ये सेकंड जो है, सेकंड को अगर हम चेक कर ले, सेकंड मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स दिया है -1 2 2 3। हमने इसको चेक करना है कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है। तो बाय डिफिनीशन क्या होगा, बी साइमेट्रिक होगा अगर बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाए। तो डायरेक्ट अगर हम इसको देखें, ये एक्चुअली साइमेट्रिक है क्योंकि मेन डबल के एलिमेंट को स्किप किया और ये अल्टरनेट एलिमेंट सेम है, तो ये एक्चुअली साइमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम बाय डिफिनीशन चेक कर लेंगे। बी का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम -1 2, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम 2 3। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स हासिल हो चुका है ये एक्चुअली बी के बराबर है -1 -1 2 2 2 2 3 3। इसको मैं बी लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया। सो बी इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बी इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे क्या है, सी मैट्रिक्स हमें दिया है 3 4 5 6। कहता है कि इसको चेक करें कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है। डायरेक्ट अगर मैं देखूँ कि ये एक्चुअली साइमेट्रिक नहीं है क्योंकि मेन डायगोनल पे जो है वो हमारे पास एलिमेंट सेम नहीं है। तो बाय डिफिनीशन इसको अगर हम चेक कर लें तो सी पे ट्रांसपोज मैंने लेना है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और ये सी ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स जो है सी के बराबर नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसकी जगह मैं सी नहीं लिख सकता। तो सी ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू सी, सो सी इज़ अ नॉट साइमेट्रिक। सी इज़ नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो फोर्थ पार्ट दिया है डी मैट्रिक्स, वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। कहता है कि इसको चेक करें कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है। तो डिफिनीशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि साइमेट्रिक और स्क्यू के लिए स्क्वायर का होना ज़रूरी है। इसको अगर हम चेक कर लें, ये एक्चुअली स्क्वायर है ही नहीं, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, ये एक्चुअली ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंस डी इज़ अ नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, so we say D is a not a symmetric। D हमारे पास साइमेट्रिक का नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक। हमने स्क्यू साइमेट्रिक चेक करने हैं। मैट्रिक्स हमें दिया है
0 4 -4 0। तो कहता है कि इस आप चेक करें कि ये ए स्क्यू है कि नहीं है। तो ए स्क्यू कब होगा? ए स्क्यू उस वक्त हम ए को कह सकते हैं कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है अगर ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाए -a के बराबर आ जाए। तो अगर हम डायरेक्ट तरीका जो पढ़ चुके हैं इसमें, हाँ, अगर हम इसको चेक करें, ये ए जो है बेसिकली ये स्क्यू है। क्यों है? क्योंकि हमें पता चल गया कि मेन डायगोनल पे 0 है और जो अल्टरनेट एलिमेंट है वो क्या है? एक दूसरे के एडिट इन्वर्स है। तो ये एक्चुअली ये क्या है? स्क्यू साइमेट्रिक है। तो हमने इसको बाय डेफिनेशन चेक करना है। तो ए ट्रांसपोज मैंने लेना है, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमें स्क्यू के लिए ए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए -a के। तो यहाँ से हमें माइनस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? माइनस इस मैट्रिक्स से कॉमन कर लेता हूँ। तो मनफी कॉमन लेने से इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसकी साइन चेंज होगी। तो यहाँ पे ये 0 न्यूट्रल है, ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये +4 है, ये -4 में, और ये 0 है। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये एक्चुअली ये मैट्रिक्स जो है इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये ए के बराबर है 0 0 4 4 -4 -4 0 0, ये ए के बराबर है। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर आ गया। सो ए इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक। ए इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक। ए हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक है। इसी तरह सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है? बी मैट्रिक्स हमें दिया है 0 -5 5 0। कहता है कि आप बी को चेक करें कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है कि नहीं है। तो बाय डेफिनेशन बी स्क्यू होगा अगर बी का ट्रांसपोज बराबर आ गया -b के। तो एक्चुअली डायरेक्ट भी हमें पता चलता है कि ये स्क्यू है। तो इसके लिए हमने ट्रांसपोज लेना है 0 -5 फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम मैंने बनाया। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमें माइनस चाहिए तो माइनस मैंने कॉमन लिया। यहाँ पे 0 जो है वही 0 होगा, ये +5 -5 में कन्वर्ट, और ये -5 +5 में, और ये 0। तो हमारे पास आ चुका है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस आ चुका है, और ये एक्चुअली बी के बराबर है 0 0 -5 -5 5 0 5 0। इसी की जगह मैं बी लिख सकता हूँ। तो बी ट्रांसपोज -b के बराबर आ गया। सो बी इज़ आ स्क्यू साइमेट्रिक। ये बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या है? बी स्क्यू साइमेट्रिक है। जो नेक्स्ट पार्ट है सी मैट्रिक्स हमें दिया है वो क्या है? 0 7 7 0। कहता है कि इसको चेक करें कि ये स्क्यू है कि नहीं है। ये स्क्यू नहीं है। डायरेक्ट तरीके से हमें पता चलता है कि मेन डायगोनल पे तो 0 है और अल्टरनेट एलिमेंट जो है वो क्या है? एक दूसरे के एडिट इन्वर्स नहीं है, वो सेम है। तो ये हमारे पास स्क्यू नहीं है। सी ट्रांसपोज मैंने लेना है 0 7 और 7 0। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इससे अगर हम माइनस कॉमन भी ले लें तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो साइन चेंज होंगे। 0 -7 हो जाएगा, और -7 और ये 0 हो जाएगा। मनफी कॉमन मल्टीप्लाई करने से फिर वही ऊपर वाला आता है, लेकिन हमें डिफिनीशन में हमें माइनस चाहिए। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये मैट्रिक्स जो है एक्चुअली सी के बराबर नहीं है, इज़ नॉट, यानी सी ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू -c। इसकी जगह मैं सी नहीं लिख सकता, ये सी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो सी इज़ अ नॉट स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक सी जो है हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक नहीं है। और इसी तरह जो लास्ट पार्ट है डी मैट्रिक्स हमें दिया है 0 3 2 0 3 2 -3 0 -3 0 1, और इसके साथ -2 -1 0। ये हमें मैट्रिक्स दिया है। कहता है कि इसको चेक करें कि ये स्क्यू है कि नहीं है। ये एक्चुअली स्क्यू है क्योंकि मेन डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स 0 भी है और अल्टरनेट एलिमेंट जो है वो क्या है? एक दूसरे के एडिट इन्वर्स भी है। तो हमारे पास ये स्क्यू है, लेकिन मैंने इसको बाय डेफिनेशन यहाँ पे चेक करना लिखना है। डी ट्रांसपोज मैंने लेना है। तो ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 0 3 2, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम -3 0 1, और थर्ड रो से थर्ड कॉलम -2 -1 0। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन भी लेना है। यहाँ से अगर हम मनफी कॉमन ले लें इस मैट्रिक्स से तो सारे एलिमेंट्स की साइन चेंज होगी। ये -3 +3 में, ये -2 +2 में, और ये 3 -3 बन जाएगा 0, और ये -1 +1, ये -2, ये
+1 है ये -1 और ये 0 हो जाएगा। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस आ चुका है और ये एक्चुअली सी के बराबर है 0 0 0 3 2 0 3 2 -3 0 1 -3 0 1 -2 -1 0 -2 -1 0। इसकी जगह मैं डी लिख सकता हूँ। सो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d के बराबर आ गया। सो वी से दैट डी इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक।